जय हिंद आप सभी को। और टाइम एंड वर्क में मेरे दोस्त अभी तक हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जिस टाइप की हम लोग बात करने वाले हैं उसमें मजदूरों के द्वारा काम को छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कंप्लीट। ठीक है, कभी कभी मजदूर काम को आगे से छोड़ के चला जाएगा, कभी कभी काम को पीछे से छोड़ के चला जाएगा। तो आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो सब में जो है मजदूरों के द्वारा काम को आगे से छोड़ कर जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 4 लोग 5 लोग 10 लोग काम को कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि कभी कभी बीच में किसी मान लीजिए मज़दूर की तबीयत ख़राब हो गई तो बीच में ही बोलता है कि भाई अब हम काम नहीं करेंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको जाने दीजिए। या कभी कभी मान लीजिए बीच में नहीं होता, खटपट हो जाती है कि तू मैं हो जाती है, कभी पैसों के लिए, कभी रहने के लिए, कभी खाने के लिए। तो बोलता है कि भाई हम किसी भी हाल में काम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और छोड़ के जो है वो चल देता है। तो चालाक जो ठेकेदार होता है तो मान लीजिए उसके बदले में किसी और वर्कर को बुला के लेके आता है। या फिर ये हो सकता है मान लीजिए वर्कर नया नहीं आ पाया तो जो बचे हुए लोग हैं उन्हीं से काम को करा लिया जाता है क्या। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए, और वैसे भी सच्चाई यही है कि जो छोड़ के जाने वाला है उसको जाने दीजिए, क्या ज़रूरत है उसको बुला के लेके आने की। क्या एक आप सुने लीजिएगा कि जाने वाले दे के इतना दर्द दिल को, मुझको यूँ तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के, ओ जाने वाले क्या। तो जो जाने वाला है उसको जाने दीजिए। आइए अपने काम पर आते हैं हम लोग। और मेरे दोस्त आपको शुरू से मैं ये बात बोलते आ रहा हूँ कि पहले की आप वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से सीख और समझ सके। गौर कीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। ठीक है, गौर कीजिएगा, ए जो है वो 16 दिनों तक काम को कर रहा है। ठीक है, 16 दिनों में जो है ए पूरे काम को समाप्त कर सकता है। बात करें अगर बी की तो बी 12 दिनों तक काम को समाप्त करता है, 12 दिनों में। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हुआ क्या कि 4 दिनों तक उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। देखिए ए चला गया, 4 दिन तक तो ए था लेकिन उसने फिर कहा कि भाई अब तुम्हारे साथ हम काम नहीं करेंगे, और ए जो है अपना बोरिया बिस्तर बांधा वो चला गया। बी ने शेष काम, अब जो बाकी का काम जो बच गया है वो बी ने किया। तो सवाल में पूछा क्या गया है कि काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। गौर कीजिएगा, सबसे पहला काम तो जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं वही करेंगे। लघुत्तम 12 और 16 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। 16 तिया 48, 12 चौका 48। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीके से देखेंगे। एक तो देखेंगे इसका शॉर्टकट देख लेंगे बाद में, और पहले एक बेसिक तरीका देखेंगे कि जो इक्वेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ये बड़े काम की चीज़ है मेरे दोस्त, इसको आप आराम से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इक्वेशन सेट करके बनाइएगा तो क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं रहता है। ठीक है, आइए बात को समझिए। देखिए ए और बी जो है वो मिलकर 4 दिन तक काम को करते हैं, इनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, बड़ा अपनापन है, और मिलजुल कर इन्होंने 4 दिन तक काम को साथ में किया। अब क्या हुआ, इन दोनों में खटपट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, और ए बोला कि किसी भी शर्त पर हम काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। बेचारा ए चला गया। तो चला गया तो अब बचा हुआ काम जो है वो किसके माथे पर आएगा, तो वो बी के आएगा। हम ये मान लेते हैं, गौर कीजिएगा, 4 दिन तक इन्होंने मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, बी तो है ना, तो बाकी का काम तो बी ही करेगा, और कितने दिनों में बाकी काम समाप्त करेगा ये बात हमको पता नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो टी दिनों में बाकी का काम जो है वो समाप्त कर देगा। ठीक है, 4 दिन तक मिलकर काम किया, बचा हुआ काम उसने टी दिनों तक किया। देखिए आराम से बात को समझिएगा, पूरा काम है। अब ये काम 2 टुकड़े में हो रहा है। एक कैसा, तो एक हो रहा है कि ए और बी मिलकर 4 दिन तक, बाकी का काम बी कर रहा है, तो पूरा काम आपका कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा काम जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 48 के, या हम कह सकते हैं TW मतलब टोटल वर्क के बराबर, अर्थात 48 के बराबर होगा। ठीक है, काम एक बार में पूरा ना होकर 2 स्टेप में हुआ। एक बार ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक किया, ए चला गया, बचा हुआ काम बेचारे बी ने किया। कितने दिन तक किया ये हमें पता नहीं, हमने मान लिया टी दिन तक किया, और कुल मिला के काम हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल वर्क हो गया। आइए अब इसको हल कर देते हैं।
यहाँ पर बात करें ए की एफिशिएंसी तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और इनटू कितना हो जाएगा 4। बी की क्षमता की बात करें तो वो 4 हो जाएगा, और यहाँ टी हम रहने देंगे, और टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। आइए इसको हल कर देते हैं। 4 3 7, 7 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 40 बराबर कितना हो जाएगा 48। ये प्लस का 28 उधर जाएगा तो माइनस का 28 होगा, तो 40 बराबर 48 और में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। 4 से इसको हम काट देंगे तो टी बराबर कितना आ गया 5। अब यहाँ पर आपको अच्छे से बात को समझनी है, ठीक है। देखिए टी का मान 5 आया है, और टी हमने माना क्या था, हमने टी माना था कि शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, बचे हुए काम को। तो बचे हुए काम को 5 दिन में जो है बी समाप्त कर देगा। अब सवाल में पूछा क्या गया है मेरे भाई, गौर कीजिएगा। सवाल में कहा गया है काम को पूरा समाप्त करने के लिए, पूरा काम बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, मतलब बी का आपको टोटल टाइम बता देना है। टोटल टाइम किसका बताना है, तो वो बताना है आपको बी का, ठीक है। गौर कीजिएगा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जो है बी को कितना समय लगा, तो बचे हुए काम में तो उसको 5 दिन लगा, और बेचारा ए के साथ मिलकर भी तो काम किया था इसने, 4 दिन तक यहाँ भी काम किया था, बचा हुआ काम 5 दिन में और साथ में 4 दिन। तो कहने का मतलब ये है कि 4 दिन पहले किया और बचा हुआ काम 5 दिन में, तो 4 5 कितना 9 दिन, मतलब बी जो है वो 9 दिन तक लगातार क्या किया, काम को किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है वो सही हो गया, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं, गौर कीजिएगा। देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि ए ने काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में, लघुत्तम कितना आ गया 48। 4 दिनों तक इन लोगों ने मिलकर साथ में काम किया, 4 दिन तक ए भी था बी भी था, फिर ए ने धोखा दिया, ए छोड़कर चला गया, बचा कौन अब यहाँ पर, तो बच गया हमारा बी, और बी जो है बेचारा वो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो काम को करते रहा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि बी का टाइम बताना है कि बी को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है कितना टाइम लगा है काम को करने में। गौर कीजिएगा, देखिए हम क्या करते हैं कि हमको तो ये बात पता है कि भाई बी जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक था, धोखा किसने दिया, ए ने दिया, तो ए को आप साइड कर दो, क्योंकि ए छोड़ के जा रहा है ना, तो ए को हटा ही दो। अब देखो ए 4 दिन तक इसने साथ निभाया, 4 दिन तक साथ इसने काम किया है। एक दिन में ए काम कितना कर रहा था, तो 3 यूनिट का। हम पूछे 4 दिन तक कितना किया होगा, 3 चौका कितना 12 काम जो है, 12 यूनिट का काम जो है वो ए के द्वारा हुआ होगा, लेकिन बाद बाकी जितना भी काम होगा वो टोटल का टोटल तो बी ने किया होगा, क्योंकि 4 दिन के बाद तो ए चला जा रहा है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि ए का काम कितना है 4 दिन का, ठीक है। तो एक दिन में ए 3 यूनिट काम करेगा, तो 4 दिन में मेरे दोस्त कितना करेगा, तो ए के द्वारा जो वर्क होगा, ठीक है, वर्क ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा मेरे भाई, तो वो हो जाएगा 3 चौका कितना 12। एक दिन का काम 3 है, 4 दिन तक किया तो कितना हो जाएगा 12 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम कितना है 48 यूनिट है, जिसमें से 12 यूनिट काम तो ए का है, और हमको ए का तो कुछ बताना नहीं है, हमको बताना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक बी कितने दिन तक काम किया है। तो ये काम आप सीधे हटा दीजिए, जो छोड़ के चला गया ना साइड मारिए उसको, हटाइए उसको। तो 48 में से 12 आप माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग वर्क जो होगा, बचा हुआ काम जो होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 48 में से 12 को हटा लेंगे, बच जाएगा कितना 36। और यही 36 यूनिट वर्क जो है मेरे भाई ये किसने किया है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो किसने किया है, बी ने। तो यही पूछा कि टाइम टेकन बाय बी, तो टोटल वर्क मत कर दीजिएगा, इसमें से जो बचा हुआ काम है ए का छांट कर वो है 36, और बट्टा बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता है कितना 4। ये काटेंगे 9 बार में, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो बी 9 दिन तक काम को किया है। यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों तरीके से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है। आप इक्वेशन सेट करके क्वेश्चन को बनाइए, या फिर वर्क को वर्क में से माइनस करके क्वेश्चन को बनाइए। उम्मीद करते हैं दोनों बात आप अच्छे से समझे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। x ने काम शुरू किया, ध्यान से बात को सुनिएगा, x ने काम को शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। फिर y ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहे हैं x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में, x आधे काम को ही कर रहा है। आधा काम कहने का मतलब है 1/2 भाग जो है ये कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? तो ये समाप्त कर रहा है 20 दिन में। हम बात करें पूरे काम की तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसको उठा के फेंक देंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 दिन। मतलब 40 दिनों में काम को समाप्त कर देगा, पूरे काम को। बात करें अगर y की तो 1/5 भाग को 10 दिन में कर रहा है। y जो है वो 1/5 भाग जो है वो कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? तो वो 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। अब हम बात करें आपसे कि पूरा काम कितने में? तो 10 पच्चे कितना? 50 दिन में। ठीक है, आइए अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो 40 और 50 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 240 पच्चे या 50 चौका हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। x ने काम शुरू किया, दोनों साथ में शुरू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x कर रहा है। x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। ठीक है, गौर कीजिएगा, x काम को स्टार्ट तो कर रहा है, 8 दिन तक काम को किया भी और इसके बाद ये छोड़कर चला गया। तो अब कुछ पूरा काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ काम बच गया है। अब कह रहे हैं कि फिर y ने शेष काम को पूरा किया। बचा हुआ काम जो है मेरे भाई उसको पूरा करने के लिए कौन आ रहा है? तो y आ रहा है। कितने दिनों में पूरा किया ये बात हमको पता नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि t दिनों में उसने बाकी का काम जो है पूरा किया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? देखिए बात को अच्छे से समझिए हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक घर बनाने का ही काम है, तो हुआ क्या कि सबसे पहले मान लीजिए x ने काम को स्टार्ट किया, 8 दिन तक इसने काम को किया, कुछ तो काम किया होगा इसने। उसके बाद ये कह रहा है ये चला गया, ये काम छोड़ के भाग गया। फिर क्या हुआ कि भाई घर का जो मालिक है उसने दूसरे को पकड़ा, वाई को बुला कर लाया और फिर बोला कि भाई तुम काम करो। अब ये कितने दिन तक काम को करता है ये बात हमको पता नहीं है। शेष काम मतलब इसने जितना भी काम छोड़ा है वो सारा का सारा काम जो है जानते हैं कौन करता है? वाई कर रहा है। मतलब वो काम को कंप्लीट ही कर दे रहा है लास्ट तक जो है। कितने दिन तक किया पता नहीं, तो हमने मान लिया कि टी दिनों तक इसने काम किया और इन दोनों ने मिला के पूरे काम को क्या कर दिया है? समाप्त। 8 दिन इसने किया, बचा हुआ काम इसने किया और इस प्रकार से काम हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल वर्क के बराबर हो गया। ठीक है, गौर कीजिएगा, 8 गुना x का मान कितना है यहाँ पर? तो x की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा ty और बराबर टोटल वर्क की अगर बात है तो ये हो जाएगा 200 हमारा। ठीक है, 8 पच्चे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा ty। हालांकि यहाँ पर y की एफिशिएंसी दिया गया है तो y का मान डाल देंगे, कितना? 4 डाल देंगे और बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 40 को उधर भेज देंगे, 200 में से 40 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 160। तो ये हो जाएगा 40 बराबर 160। काटेंगे 4 से तो ये टी से कितनी टी कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बात को अच्छे से समझना है। अगर सवाल में हमसे ये पूछा जाता कि शेष काम को करने में y को कितना समय लगेगा, शेष काम को, बचे हुए काम को, तो बचे हुए काम को कितना टी टाइम लगता? मतलब 40 दिन में वो बचे हुए काम को समाप्त कर देता है। कौन? y। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि पूरा काम कंप्लीट में पूरा काम कंप्लीट करने में दोनों को कितना टाइम लगा? तो x बेचारा कितना दिन वर्क किया? 8 दिन। और इसने कितना दिन काम किया? 40 दिन। तो कुल मिला के कितना हो गया? तो अगर टोटल टाइम की हम बात करें मेरे दोस्त, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 8 दिन पहले और फिर 40 दिन बाद में, मतलब कितना हो जाएगा? 48 दिन हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए सही है। ठीक, ये CHSL 21 के पेपर का सवाल है, गौर कीजिएगा। अब इसको चाहे हम तो इसको हम वर्क में से वर्क को घटा के भी बना सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, देखिए
8 दिन तक तो ए ने 8 दिन तक एक्स ने काम किया है, तो एक दिन में एक्स जो है वो कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट का काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 40 यूनिट का। तो 40 यूनिट तो उसने काम कर दिया। बचा हुआ काम कितना है, तो टोटल काम हमारा 200 है, 200 में से 40 काम हो चुका है, तो बचा हुआ कितना है, 160 वर्क बच गया, 160 यूनिट। और ये बचा हुआ काम कौन करने आ रहा है मेरे दोस्त, तो वो वाई करने आ रहा है। और वाई की क्षमता कितनी है, तो वो है हमारी कितनी, 4। तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 40 बार में। मतलब y जो है वो 40 दिन लगा रहा है और x जो है वो 8 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल 40 और प्लस कितना हो जाएगा, 8, बोले तो कितना हो जाएगा, 48 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम को करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये CGL का क्वेश्चन है, 2022 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए एक काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। बात करें अगर ए की हम, तो ये कितना टाइम ले रहा है, 48 दिन। ठीक है, आगे बढ़िए। और बी इसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर देता है। बी जो है वो कितना दिन ले रहा है, 60 दिन। चलिए फटाफट इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 48 का और 60 का मेरे भाई लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 240 हो जाएगा। ठीक है, 48 से यदि हम इसको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8, 4 से 4 25 20, ये 5 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा। हम बात करें ए की क्षमता की तो वो 5 हो जाएगा और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल सुनिएगा। कह रहा है कि वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं कौन, ए और बी। मतलब ए और बी जो है वो मिलकर 12 दिनों तक काम को करते हैं। तो इतना काम तो इन लोगों ने कर दिया, यहाँ हम लिख देंगे वर्क डन। मतलब ये काम आपका हो चुका है, किनके द्वारा, ए और बी के द्वारा। कितने दिनों तक, तो 12 दिनों तक। ए की क्षमता कितनी है मेरे भाई, तो वो है 5, बी की कितनी है 4, और इंटू कितना कर देंगे 12, 5 4 9, 12 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 108 यूनिट। देखो मेरे भाई, ये 108 यूनिट का काम जो है ना, ये हो चुका है किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा 12 दिन तक। टोटल काम हमें कितना करना था, 240, जिसमें से 108 काम तो हो चुका है। अब आगे सुनिएगा क्या हो रहा है। कह रहा है और फिर ए चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ए और बी में बहुत अच्छी दोस्ती थी, इन्होंने मिलजुल कर बड़े प्यार से काम को 12 दिन तक किया और फिर छोड़कर कौन चला गया, ए। तो अब बच कौन गया, बी। तो बचा हुआ काम जो है वो तो बी को ही करना पड़ेगा। तो हम पहले ये पता करते हैं कि टोटल काम तो हमारे पास कितना 240 था, जिसमें से 108 यूनिट काम हो चुका है। तो अगर हम बात करें रिमेनिंग वर्क की, ठीक है, रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ काम है वो कितना हो जाएगा, तो 240 में से अगर हम 108 को माइनस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 132। अब 132 यूनिट का काम जो है बच चुका है, ए जा चुका है, तो बचा कौन, बी। और ये बाकी का मेरे भाई जो है ना काम, ये बी को ही करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बी शेष कार्य का 25%। अच्छा, मतलब बी से पूरा काम नहीं कराना है, ये जो बचा हुआ काम है ना, इसका 25% काम कराना है। मतलब टाइम टेकन बाय बी, ये बचा हुआ काम कितना है, 132। बी से करा रहे तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जानते हैं बचा हुआ काम नहीं कराना है, इससे बचा हुआ काम का भी 25%, मतलब इसका 25%। चलिए तो इसका 25% कर लेंगे। हालांकि 25% की फ्रैक्शन 1/, कितनी हो जाएगी, 4। इसको काटेंगे, ये 33 बार में कट जाएगा और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 बार में। और 33 4 से पूरा कटेगा नहीं। आइए पूर्णांक तोड़ते हैं, 4 8 32 और 8 सही 1/4 दिन में बचे हुए काम का 25% जो है वो बी समाप्त कर देगा। ठीक है, हालांकि गौर कीजिएगा, आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन जो है
वो आपका दिन और घंटे में दिया गया है और यहाँ पे हमें दिन में निकला है, ठीक है। अब यहाँ से एक काम कीजिए, देखिए ये दिन में है तो ये 8 का मतलब क्या, ये तो कंप्लीट दिन है आपका। बाकी 1/4 डे का मतलब क्या हुआ, इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। गौर कीजिएगा, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। 8 दिन तो आपका निश्चित रूप से है ही, ठीक है। अब प्लस 1/4 में देखो मेरे भाई ये दिन है, घंटे में बदलने के लिए पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिन और 6 घंटे में जो है काम जो है बचा हुआ काम का 25% जो है वो भी हमारा समाप्त कर देगा। ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिनों तक करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल कितने दिनों की संख्या है, यही बात आपसे पूछी गई है। गौर कीजिएगा, सबसे पहले यदि हम बात करें ए की, तो ए जो है वो काम को समाप्त कर सकता है कितने दिनों में, 6 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। हम बात करें बी की तो ये 8 दिन लेता है, और अगर हम बात करें सी की तो मेरे भाई ये कितना 12 दिन में। फटाफट इनका एलसीएम निकाल देंगे हम, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चौका 8 तिया 24, 12 दूना 24। ध्यान से अब क्वेश्चन को सुनिएगा, समझिएगा। देखिए सवाल कह रहे हैं वे एक साथ 2 दिनों तक काम करते हैं। एक साथ मतलब ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर, जानते हो मेरे भाई, ये तीनों मिलकर जो है वो 2 दिन तक तो काम को बड़े प्यार से करते हैं। 2 दिन तक एकदम अच्छी अपनापन, अच्छा दोस्ती, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 2 दिन तक ये खूब अच्छे से मिलजुल के घुल मिल के काम को किए। अब क्या हुआ, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। ए और सी, ये जो ए और सी है ना, इन दोनों ने मिलकर बी को धोखा दे दिया और ये दोनों के दोनों चले गए। तो अब बच कौन गया, बी बच गया। तो बेचारा बचा हुआ काम तो बी के ही माथे पर आएगा, अब बी को करना पड़ेगा। तो अब बी शेष कार्य को पूरा करता है, ठीक है। बचा हुआ काम जो है वो बी को करना है। कितने दिन तक कर रहा है ये बात हमको पता नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि टी दिनों तक करता है। और जब ये बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा काम आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, ठीक है। सवाल में क्या पूछा गया है कि कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, मतलब पूरा काम कंप्लीट करने के लिए कुल कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। कुल कितने दिन, गौर कीजिएगा, ए बी सी का मान बैठा दीजिए। ए का मान कितना है, 4 है, बी का कितना है, 3 है, और सी की क्षमता कितनी है, 2 है, ठीक है। गुना कर देंगे 2, बी की क्षमता कितनी है, 3 है, और गुना कर देंगे टी से। ये टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। आइए हल कर लेते हैं। 4 3 7 2 9, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। ये प्लस का 18 जो मेरे भाई आप देख रहे हैं, इसको हम उधर फेंकेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। 24 में से 18 घटेगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ 3t बराबर 6 है, 3 से काटेंगे तो t बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। मतलब ये कि जो बचा हुआ काम था वो बी ने जो है मात्र 2 दिनों में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में कह रहे हैं कि कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, तो कुल दिन कितने हो जाएंगे, तो 2 दिन तो इन लोगों ने मिलजुल कर काम किया था। बचा हुआ काम जो है वो 2 दिन तक चला बी के द्वारा, तो 2 और 2 कितना, टोटल कितना दिन हो जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें टाइम की, तो जो मिलजुल कर काम किए थे वो 2 दिन, और जो बेचारा बचा हुआ काम था वो बी ने 2 दिन में, मतलब कुल मिलाकर 4 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को आप चाहें तो वर्क में से वर्क को घटा के ही बना सकते थे, बता देते हैं कैसे। हालांकि आप अच्छे समझ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। 2 दिन तक इन लोगों ने मिलजुल कर काम किया, किसने, ए बी सी ने। तो इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, तो एक दिन में 4 कर रहे हैं, 3 और ये कितना 2, मतलब एक दिन में कितना काम होगा, तो 9 यूनिट काम होगा तीनों के द्वारा। 2 दिन में कितना, 18 यूनिट,
टोटल काम 24 है, 18 काम हो चुका है, बचा काम कितना है, तो 24 में से 18 माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग वर्क होगा हमारा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का हो जाएगा। और यही बचा हुआ काम हमको किससे करवा लेना है, धोखा देके भागा कौन था, ए और सी, तो बचा कौन, बी। तो बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 से इसको हम काट लेंगे, कितनी बार में, 2 बार में। मतलब बचे हुए काम को जो है बी 2 दिन में करेगा। बट आपसे पूछा है टोटल टाइम की बात है तो 2 दिन पहले लगे और ये बचे काम में 2 दिन, 2 दिन और 2 दिन कितना हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, ठीक है, आगे बढ़िए, और ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल काम 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखो मेरे भाई, इसके पहले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है बताते हैं आपको। सबसे पहले जो बेसिक बात है इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ए ने जो है काम को कितने दिन में समाप्त किया है, 24 दिन में समाप्त कर दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें बी की, तो बी ने कितने दिनों में समाप्त किया है, तो 32 दिनों में समाप्त किया है। फटाफट इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 32 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 24 चौका 96 और 32 तिया 96 हो जाएगा, ठीक है। ए की क्षमता 4 यूनिट की है, बी की क्षमता 3 यूनिट की है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद जानते हैं, इसके पिछले के जो भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखे हैं उसमें क्या कह रहा था कि भाई ए और बी साथ में काम करते हैं, 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं, ए बी मिलकर 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, ए बी सी मिलकर 2 दिन तक काम साथ में करते हैं। वहाँ पर स्पष्ट खोल के बोल रहा था कि भाई इतने दिनों तक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, निश्चित टाइम। अब वो निश्चित टाइम कुछ भी हो सकता है, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, 17 दिन हो, 20 दिन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात खोल के आपसे नहीं बोला गया है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ए और बी मिलकर जो है वो निश्चित टाइम तक काम करते हैं। हम मान लेते हैं कि वो x दिन तक मिलकर साथ में क्या करते हैं, काम को करते हैं। आई बात समझ में। x मान लीजिए, y मान लीजिए, t मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हमने मान लिया x दिन तक साथ में वो रहे, यही हमारा निश्चित टाइम है। कितने दिन तक पता नहीं है। आगे बढ़िए, बी ने काम को छोड़ दिया। लीजिए, एक तो यहाँ पे पचड़ी लगा हुआ था, एक तो यहाँ तो प्रॉब्लम थी ही थी, इसमें धोखा किसने दे दिया, अब बी ने। बी भाग गया तो बचा कौन, अब ए। आगे सुनिए, और ए ने शेष कार्य पूरा किया। हम मेरे भाई बचा हुआ जो काम है ना वो किससे करवाना है, तो ए से करवाना है। और इसने कितने दिन तक किया ये भी बात खोल के नहीं बोला गया है, ए कितने दिन तक कर रहा है नहीं पता है, लेकिन आगे बोला है तो कुल काम, मतलब ये टोटल का टोटल काम जो है, ये पहला हिस्सा काम का हुआ, ये दूसरा हिस्सा, ये टोटल काम जो है 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। बात को समझिए, देखिए पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। हम आपसे कहें कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है, अगर ए और बी ने मिलकर 10 दिन तक काम को किया होगा, ए और बी ने मिलकर 10 दिन तक काम को किया होगा, ठीक है, और पूरा काम कंप्लीट कितने दिन में होता है, 18 दिन में। तो बचा हुआ काम ए ने पक्का 8 दिन में किया होगा, तभी तो ये 10 दिन मिलाकर और ये 8 दिन मिलाकर टोटल कितना हुआ, 18 दिन हुआ। अच्छा, इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप और हम किसी काम को मान लीजिए हम कर रहे हैं, ठीक है। काम में हुआ क्या कि आप और हम पहले मिलकर काम किए, बाद में मान लेते हैं कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया, हालांकि छोड़ेंगे नहीं आप, लेकिन छोड़ दिया मान लेते हैं, तो फिर बचा हुआ काम तो हम ही को करना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप और हम मिलकर काम किए और जो बचा हुआ काम जो है वो हमने अकेले किया, तो 20 दिन में काम को समाप्त कर दिया। अब हम ये मान लेते हैं कि हम और आप मिलकर जो काम किए थे वो हमने 8 दिनों तक साथ में काम किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ काम था वो हमने 12 दिन तक अकेले किया होगा, तभी तो हमारा आपका मिलकर 8 दिन, बचा हुआ काम 12 दिन का, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वही बात है कि एक काम का हिस्सा ये हो गया, बचा हुआ काम ये हो गया, और ये टोटल का टोटल पूरा काम जो है मेरे भाई वो 18 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मिलकर 10 दिन किए होंगे तो ये पक्का 8 दिन किया होगा, तभी तो 10 8 18 हुआ होगा। मान लेते हैं अगर ये 5 दिन तक किया होगा दोनों मिलकर 5 दिन तक, तो ये 13 दिन तक किया होगा, तभी तो 13 5 कितना 18 दिन हो जाएगा टोटल।
आ रही बात समझ में? तो अब गौर कीजिएगा, इन्होंने मिलकर x दिन तक काम किया, तो बचा हुआ काम, ध्यान से सुनिएगा, बचा हुआ काम ए करेगा, कितने दिन में करेगा नहीं पता है, तो वो कितना, टोटल तो पता है ना भाई 18 दिन है, और उसमें से x दिन निकल चुका है, तो बचा कितना 18 और माइनस कितना x। आई बात समझ में? फिर से बात को समझिए, टोटल काम करने में 18 दिन का समय लग रहा है। अगर ये दोनों मिलकर मान लीजिए अब 15 दिन ले लेते तो फिर 3 दिन ये काम करता, ठीक है। क्या किया आपने, 18 में से 15 घटा लिया। अगर ये टोटल मिलकर मान लीजिए 12 दिन तक काम करते, ये ए और बी 12 दिन तक करते, तो फिर ये 6 दिन तक करता, क्योंकि 18 में से 12 घटेगा तभी तो ये 6 आएगा, और 12 6 फिर से 18 दिन हो जाएगा। आया समझ में? तो वही काम है, ये पता नहीं तो ये मान लिए x दिन तक, तो टोटल काम 18 दिन में, इसलिए ये कितना हो जाएगा 18 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और काम आपका कंप्लीट हो गया। और कितना काम कर देंगे, ये टोटल वर्क मतलब 96 यूनिट का काम कर देंगे। फिर से एक बार बात को समझ लीजिए, ए और बी मिलकर एक निश्चित टाइम तक काम करते हैं, मतलब x दिनों तक साथ में काम करते हैं, फिर बचा या बी छोड़कर चला जाता है, ए काम करता है, काम टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाता है 18 दिन में, तो ए को कितना समय लगेगा 18 माइनस x, और बराबर कितना 96 हो जाएगा। आइए मान बैठा दीजिए, ए का एफिशिएंसी कितना है 4 है, और बी का कितना है 3 है, और इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा। बात करें ए की क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 माइनस x, x का मान तो है नहीं, बराबर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, 4 3 7, 7 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7x, 18 चौके कितना 72, माइनस 4 में x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। 7x में से अगर 4x हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 3x, 72 को उठा के उधर फेंक देंगे तो 96 में से 72 माइनस कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, घट के 24 होगा। 3 से यदि हम काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में जो पूछा जाए उसी का जवाब आपको देना है। सवाल में बोला है कि भाई बी जो है वो कितने दिनों तक काम करके छोड़ के चला गया है, मतलब कितने दिन तक बी ने काम किया है। तो बी तो देखिए x दिन तक किया, उसके बाद ये फरार हो गया, भाग गया, तो x का मान कितना है 8 दिन, मतलब बी ने 8 दिन तक जो है वो काम को किया है। तो सवाल में पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा। तो बी ने कब छोड़ दिया, x दिनों के बाद, x बोले तो कितना 8 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। ऑप्शन जो बी है आपका वो सही होगा। अगर इसी सवाल में ये हमसे पूछ लिया जाता, थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं कि बचे हुए काम को एक कितने दिनों में समाप्त कर देगा, बचे हुए काम को, तो 18 माइनस x दिन, x का मान 8 रख के घटा लेंगे, 18 में से 8 घटेगा कितना 10, मतलब बचा हुआ काम जो है ये 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसको एक तरीके से हम लोग और सोचते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल में क्या हो रहा है कि a और b, ध्यान से एक एक बात को समझिएगा, a और b जो है पहले कुछ दिनों तक मिलकर काम को कर रहे हैं, ठीक है। फिर b बेचारा चला गया, बाकी का काम a कर रहा है, और पूरा जब काम समाप्त हुआ तो पता लगा कि भाई 18 दिनों में जो है काम कंप्लीट हो गया। तो b ना छोड़ के जा रहा है, a तो बेचारा जब से काम पर लगा था तब से लेकर लास्ट तक काम को करते रहा। इसका मतलब ये हुआ कि a ने शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब लगातार 18 दिन तक उसने काम किया। तो a एक दिन में 4 काम करेगा, 4 यूनिट का, तो 18 दिन में कितना करेगा, तो 18 दिन में मेरे भाई कर लेगा वर्क डन बाई ए, ठीक है। वर्क जो है ए के द्वारा कितना हो जाएगा, एक दिन में 4 यूनिट, तो 18 दिन में कितना हो जाएगा 72 यूनिट। टोटल काम करना था 96 यूनिट का, जिसमें से ए ने 72 यूनिट काम कर दिया। बचा हुआ काम कितना है, तो 96 में से 72 घटा लेंगे, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 24 यूनिट। और जानते हो मेरे भाई, यही 24 यूनिट काम जो है ना बी करके भाग गया था। आई बात समझ में, यही 24 यूनिट जो है काम जो है बी आया, शुरुआत में झोंक लगा कर आया, काम किया, भाग गया, मात्र 24 यूनिट काम किया था। तो टाइम टेकन बाई, अगर हम बी की बात करें, बी को कितना टाइम, बी ने कितने टाइम तक काम किया, तो बी की क्षमता से भाग कर दीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काट देंगे कितना 8, मतलब बी बेचारा जो था ना वो 8 दिन तक काम जोश में किया, उसके बाद वो क्या हो गया, भाग गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों ही बातें आप अच्छे से समझे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बिल्कुल एक ऐसा ही सवाल जो है, ध्यान से सुनिएगा।
सवाल कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। गौर करेंगे, ए टाइम कितना लेता है 10 दिनों का, ठीक है। बात हम करें बी की तो ये कितना लेता है, तो ये लेता है 15 दिन। फटाफट इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 10 15 का लघुत्तम 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 तो 15 दूना कितना 30 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहे हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय, फिर वही बात है, नहीं बोल रहा कि 10 दिन तक या 15 दिन तक, निश्चित समय के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। अब ध्यान सुनिएगा, ए काम को छोड़ के चला जा रहा है, ठीक है। ए और बी ने पहले काम तो शुरुआत किया और निश्चित समय तक, मतलब मान लेते हैं कि x टाइम तक, x दिनों तक इन्होंने काम को साथ में किया और ए ने काम छोड़ दिया। चलिए ए यहाँ से भाग गया तो बचा कौन अब, बी ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। कुल काम जो है 9 दिन में पूरा हो जा रहा है। चलो मेरे भाई, ए चला गया, बचा कौन, बी। काम कितने दिनों में समाप्त हो जा रहा है, 9 दिन में। 9 दिन में x दिन तो इसने ले ही लिया है दोनों ने मिलकर, तो बचा हुआ टाइम कितना हो गया, वो हो गया 9 माइनस कितना x। ये काम मिलकर किया, ये काम अकेले किया और सारा काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो वो हो जाएगा 30 यूनिट के बराबर होगा। सवाल क्या पूछा है, कितने दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। ए ने काम को छोड़ा है तो ए ने x दिन तक काम किया, उसके बाद ये तो भाग गया, बचा हुआ काम तो बी कर रहा है, मतलब आप x का मान निकाल दो। ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 3 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बी का मान कितना डाल देंगे, 2 डालेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, गुना मारेंगे 2 से, तो 2 9 कितना हो जाएगा 18 और 2 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आइए हल कर देते हैं, 5x में से 2x घटाएंगे 3x हो जाएगा, 18 को उधर भेजेंगे, 30 में से 18 घटेगा कितना हो जाएगा 12, इधर 3x बराबर उधर 12 है तो x बराबर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। उसके बाद ए हमारा क्या हो गया, चला गया, मतलब ए ने 4 दिन तक साथ में काम, ए ने 4 दिन तक काम किया और उसके बाद चला गया। सवाल में यही पूछा था। अगर सवाल में ये पूछता कि बचे हुए काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 माइनस एक्स, एक्स का मान डाल देंगे 4, तो 9 में से 4 घटेगा कितना 5 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसको अगर हम इस तरीके से सोचें, इसका शॉर्टकट सोचें तो आराम से, हुआ क्या है कि पूरा का पूरा काम जो है कंप्लीट हुआ है 9 दिनों में। भागा कौन है बीच में छोड़कर, ए भागा है। शुरू से लेके लास्ट तक टीका कौन रहा, तो बी ने पूरा शुरू से लेके लास्ट तक मेरे भाई कंप्लीट बेचारा काम करते रहा, 9 दिनों तक वो लगा रहा। धोखेबाज इसमें कौन है, ए है। तो आप पहले पता करो कि बी ने 9 दिन में काम कितना किया, तो बी ने एक दिन में 2 यूनिट का काम किया है, तो 9 दिन में कितना कर देगा 18 यूनिट का। टोटल काम कितना था, तो 30 यूनिट का, ठीक है, जिसमें से बी ने काम कितना कर दिया, एक दिन में 2, 9 दिन में कितना 18 यूनिट। तो बचा हुआ काम जो होगा मेरे दोस्त, रिमेनिंग वर्क जो होगा ना, वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो वो हो जाएगा 12 यूनिट का। और यही बचा हुआ जो काम है, बी तो शुरू से लेके लास्ट तक बेचारा मर रहा है, कर रहा है, ये बीच में आया 3-5 करके चला गया, कौन, ए, ठीक है। तो ये बचा हुआ काम इसी ने किया होगा, चूँकि हमारे कहने का मतलब है शुरू से लेकर बी लास्ट तक जो है एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 9 दिन टोटल काम किया, 18 यूनिट तो उसने किया होगा। जो बचा काम है वो ए ने किया होगा, कितना यूनिट 12 यूनिट। तो अगर हम बात करें टाइम टेकन बाई ए, तो 12 यूनिट काम इसने किया और ए की क्षमता जो है वो कितनी है, 3 है, मतलब 4 दिन तक ए साथ रहा था, मतलब 4 दिन के बाद ये क्या हो गया, फरार हो गया। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे दोस्त, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। सवाल कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ध्यान देंगे, ए की अगर बात करें और बी की बात करें और सी की बात करें, तो ये किसी काम को जानते हैं, ए 10 दिन में समाप्त कर रहा है और बी बेचारा कितने दिनों में, 12 दिनों में, और सी कितने दिनों में, तो 15 दिनों में। आपको ही पता है कि सबसे पहले फटाफट करना क्या है, तो इन सब का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। ले लीजिए, 10, 12, 15 का लघुत्तम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम बार बार इस बात को हम नहीं बोलेंगे,
पूर्ण विश्वास से आप अच्छे से निकालना जानते हैं। 10 छक्के 60 हो जाएगा, 12 पच्चे 60 हो जाएगा और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए, तो ये तो क्षमता निकल कर आ गई। अब सवाल में क्या बोला है इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, तब बनाना स्टार्ट कीजिए। वे एक साथ, कौन एक साथ, ए बी और कौन, सी, काम को शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय, लीजिए फिर निश्चित समय वाली बात आ गई। तो वही बात है, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर निश्चित टाइम तक, मतलब मान लेते हैं कि एक्स दिनों तक साथ में काम को करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम को छोड़ दिया। धोखा किसने दिया, चलिए बी और सी ये काम से बाहर हो गए। अब आप ही बता दीजिए बचा कौन, ए। तो अब तो ए का बाकी का काम तो ए को ही करना पड़ेगा, ये आपको भी समझ में आ रहा है। और ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल 7 दिनों में, तो कुल 7 दिनों में, ये नहीं शेष काम को 7 दिन में, कुल 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा। और ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल काम 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। फिर पता करें कि कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम को छोड़ दिया था। बात को समझे, सेम जो पिछले 2 सवाल है उसी की तरह ये भी आपका क्वेश्चन है। बी और सी ने धोखा दिया, बचा कौन बेचारा, ए। अब ये कितने दिन तक कर रहा है पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि शुरू से लेके लास्ट तक काम को कंप्लीट करने में 7 दिन का समय लगा है। जिस 7 दिन में अगर ये 2 दिन ले लेगा तो इसको 5 दिन मिलेगा, इसको 4 दिन लेगा तो ये 3 दिन लेगा, ये 6 दिन ले लेगा तो ये 1 दिन ले लेगा, और ये x दिन ले लेगा तो ये 7 में से x माइनस ही तो कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये ले लेगा कितना, 7 माइनस कितना, x। और इस प्रकार से हमारा काम जो है 2 स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप क्या होगा, जिसमें तीनों मिलकर काम को करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप काम का क्या होगा, जिसमें बी सी ने धोखा दिया, वो भाग गए, बचा ए ने 7 माइनस x दिनों में काम को करके और पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट आपका हो गया, मतलब 60 यूनिट का वर्क हो गया। यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ रखेंगे 6 + 5 + 4, फटाफट ऐड की, 6 5 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और x हो जाएगा प्लस ए की क्षमता कितनी है मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 इंटू क्या कर देंगे, 7 माइनस क्या कर देंगे, x कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 60। आइए यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15x, ये 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42, और ये हो जाएगा कितना, 6x, बराबर कितना हो जाएगा, 60। 15x में से 6x को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये मेरे भाई आ जाएगा 9x, और ये प्लस का 42 उधर भेजेंगे तो 60 में से 42 माइनस हो जाएगा, मतलब घट के 18 होगा। 9 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो ये x निकल कर आया क्या है, इसको तो समझना पड़ेगा ना। x ये निकल कर आया कि ए बी सी मिलकर x दिनों तक, मतलब x बोले तो कितना, 2 दिनों तक साथ में काम कर रहे हैं, कौन, तीनों ए बी सी। उसके बाद क्या हुआ, 2 इसमें से भाग गया, कौन कौन, बी और सी। तो सवाल भी तो यही पूछा है ना कि ए बी और सी जो है वो कितने दिन के बाद काम को छोड़ देते हैं, कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद। अगर सवाल में यही आपसे पूछ लेता कि बचे हुए काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो एक्स का मान यहाँ डाल देंगे, 7 में से 2 घटेगा 5, मतलब बचे हुए काम को मेरे भाई ए जो है वो 7 दिनों में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब इस सवाल को आप वर्ग में से वर्ग माइनस करके भी कर सकते थे। कैसे, ध्यान दीजिए, बस कम शब्दों में और कम टाइम में आपको फटाफट बता देते हैं, गौर कीजिए। टोटल काम कितना करना था, 60 यूनिट का। हुआ क्या कि शुरू से लेके लास्ट तक काम में कौन रहा, तो शुरू से लेके लास्ट तक हमारा ए रहा, ठीक है। तो ए ने तो 7 दिन लगातार काम किया होगा, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में मेरे भाई कर रहा है कितना, 6 यूनिट का। तो 7 दिन में कितना करेगा, 7 छक्के कितना, 42। तो जो वर्क हो रहा है ए के द्वारा वो हो रहा है 42 यूनिट। तो बचा हुआ काम तो बी और सी करेंगे। तो हम बात करें रिमेनिंग वर्क की, बचे हुए काम की, तो टोटल 60 है, 42 हो चुका है, 60 में से 42 घटेगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये 18 यूनिट का मेरे भाई काम कौन कर रहा है, तो ये 18 यूनिट का काम जो है वो बी कर रहा है और सी कर रहा है। तो बी और सी की एफिशिएंसी दोनों को नीचे डाल देंगे, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 4, 5 4 9, 9 से 18 काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब टाइम टेकन बी प्लस सी, टाइम टेकन बाई बी प्लस सी। बी और सी मिलकर जो है वो 2 दिन तक काम क्या कर रहे हैं, और 2 दिन के बाद वो लोग काम से हट भी जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से कुल मिला के ये टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं टाइम एंड वर्क के एक नए टाइप के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।